हेलो बच्चों। मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डेरिवेबिलिटी का जो चेन रूल है, डेरिवेबिलिटी या डिफरेंशिएबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, उसका जो चेन रूल है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एक थ्योरम है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि जो चेन रूल है वो कैसे अप्लीकेबल होता है, वो हम इस थ्योरम में सॉल्व करेंगे। और जो डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन का मीनिंग क्या है, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर डेरिवेबल है तो हम कैसे कहेंगे कि कैसे प्रूव करेंगे कि वो फंक्शन डेरिवेबल है या डिफरेंशिएबल है, दोनों का मीनिंग एक ही है। और उसके बाद पहले डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग, फिर उसके बाद जो चेन रूल है वो हम कैसे अप्लाई करते हैं उसको देखेंगे। और उसके बाद उससे रिलेटेड सिंपल से एग्जाम्पल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है तो वो किसी पॉइंट पर डेरिवेबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा, तो कब होगा उसके लिए हम बात कर रहे हैं। इफ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज सेड टू बी डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल। किसी भी फंक्शन को डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी, जो इस इंटरवल में बिलोंग करता है। ओपन इंटरवल में कह रहे हैं क्योंकि एंड पॉइंट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम एंड पॉइंट की बात करेंगे मतलब ए पॉइंट पर बात करेंगे तो ए पर हम डेरिवेबल नहीं कहते, ए पर हम राइट हैंड डेरिवेबल कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। बी जो पॉइंट है उस पर हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी के बारे में कहा था वैसे ही सेम है। तो इसलिए यहाँ हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं कि जो सी है वो अगर इस ओपन इंटरवल ए बी का कोई पॉइंट है और अगर हम इस पॉइंट पर कहना चाहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, डेरिवेबल होगा, तो कब, अगर ये जो लिमिट है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, अगर ये एग्जिस्ट करती है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट सी। तो एक तो हमने यहाँ ये लिख दिया। जनरली हम जब करते हैं तो हम लिखते हैं एफ डैश सी, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी के लिए लिखते हैं एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या आता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। चाहे ये वाला पार्ट लिखें या ये वाला पार्ट लिखें, दोनों का मीनिंग सेम होता है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम कहते हैं कि ये जो लिमिट है ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, या ये कहते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। देखो ये और ये पार्ट सेम कैसे है कि अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ x इज इक्वल टू सी प्लस एच, अगर x को c प्लस एच पुट करते हैं तो आपको पता है एज x टेंड्स टू c, h जो है वो किसको टेंड करेगा, जीरो को। x अगर c को टेंड करता है तो h जीरो को, तो इस पार्ट को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो यही आ जाएगा। लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, h टेंड्स टू जीरो में f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन c प्लस एच माइनस c, c से c कैंसिल होगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, h। यानी अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा, डेरिवेबल होगा एट पॉइंट सी। और इसको हम एट पॉइंट सी फंक्शन डेरिवेबल होगा, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ डैश सी से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश सी से। और जो प्रोसेस है ऑब्टेनिंग एफ डैश सी इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जो प्रोसेस होता है इस डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने का, जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, जैसे आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में पढ़ा था, वैसे ही यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो था, मैं यहाँ क्या पुट कर दूँ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, रिमेनिंग पार्ट सेम एज इट इज, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं फंक्शन जो है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा एट सी, एफ इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट सी। और इसको किससे डिनोट कर देते हैं, एल एफ डैश सी, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी। इसी वे में हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो सेम प्रोसेस है जो यहाँ डेरिवेबल के लिए था, इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, लिमिट एच टेंड्स टू
जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो देन इट इज कॉल्ड द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट सी। ये क्या कहलाता है? लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट पॉइंट सी, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर एफ डैश सी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर एफ डैश सी। और हम क्या कहते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करो और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, अगर दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल। क्या करें? हैंस एफ इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। कब होगा? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो और फाइनाइट वैल्यू हो तो हम क्या कहते हैं? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाता है एट पॉइंट सी। अब हम कह रहे हैं डेरिवेबिलिटी इन एन इंटरवल। अभी हम एक पॉइंट पर डेरिवेबल की बात कर रहे थे, अब हम क्या कह रहे हैं? डेरिवेबिलिटी इन एन इंटरवल। तो हम क्या कहेंगे? इफ फंक्शन एफ इज डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज सेड टू बी डेरिवेबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड की बात कर रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल में डेरिवेबल के लिए क्या कहेंगे? इफ इट इज डेरिवेबल एट ईच पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी के सभी पॉइंट पर डेरिवेबल हो, लेकिन जो ये एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, ए पर हम क्या कहते हैं? ए से आगे जाएंगे ए पॉजिटिव की तरफ, तो राइट हैंड डेरिवेटिव। आल्सो डेरिवेबल एट ए फ्रॉम राइट साइड। ए पॉइंट पर क्या हो? राइट साइड से डेरिवेबल हो, मतलब ए पॉइंट पर फंक्शन क्या हो? राइट हैंड डेरिवेटिव। और इसी वे में बी पॉइंट पर जो डेरिवेबल हो फ्रॉम लेफ्ट, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट बी अगर एग्जिस्ट करता है, तो जो ये क्लोज्ड इंटरवल होता है ए बी, इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में हम क्या कहते हैं? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। सेम पैटर्न पे हम कंटिन्यूटी के लिए कहते थे, तो नो प्रॉब्लम, हम इसको इजीली कर सकते हैं। रिमार्क बड़ा अच्छा है, रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हमने कॉन्टिन्यूटी के बारे में भी पढ़ा, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में भी पढ़ा, तो क्या इनमें कुछ रिलेशन है? तो इसमें क्या कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल है, तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। डेरिवेबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, मतलब इफ ए फंक्शन इज डेरिवेबल एन इंटरवल तो देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस इन दैट इंटरवल। अगर किसी इंटरवल में फंक्शन डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है, तो वो उस इंटरवल में क्या होता है? कॉन्टिन्यूस। बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, यानी अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो जरूरी नहीं होता कि वो डेरिवेबल हो। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो जरूरी नहीं होता कि वो डेरिवेबल हो। तो इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल चाहिए होता है कि वो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस हो लेकिन डेरिवेबल ना हो। तो इसके लिए मैं एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल कहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो इसलिए भी अच्छा लगता है कि जनरली कई बार हमें कह दिया जाए कि एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करो जो केवल एक पॉइंट पर डेरिवेबल ना हो, सभी पॉइंट्स पर डेरिवेबल हो लेकिन एक पॉइंट पर डेरिवेबल ना हो। तो उसके लिए क्या बनता है? फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं मोड एक्स कह देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स कह देता हूँ, तो इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। जहां ये मोड के अंदर वाली वैल्यू जीरो आती है उस पॉइंट पर डेरिवेबल नहीं होगा। और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या है? कॉन्टिन्यूस। ऑल रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस है। ये फंक्शन भी ऑल रियल नंबर के लिए डेरिवेबल है एक्सेप्ट जीरो। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जो केवल एक पॉइंट पर डेरिवेबल नहीं है, एक पॉइंट पर डेरिवेबल नहीं है, तो ये हो जाएगा। अगर आपको ये कहा जाए कि एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करो जो 2 पॉइंट्स पर डेरिवेबल ना हो, रिमेनिंग ऑल रियल नंबर्स के लिए डेरिवेबल हो लेकिन 2 पॉइंट ऐसे हो जहां डेरिवेबल नहीं हो, तो मैं क्या ले लूं? एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड एक्स प्लस 1। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन केवल 2 पॉइंट है जहां डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सभी पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूस तो है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल रियल नंबर, लेकिन 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां डिफरेंशिएबल नहीं है, एक तो जीरो और एक आप ये एक्स प्लस 1 जीरो कब होगा? एक्स प्लस 1 जीरो कब होगा? जब एक्स की वैल्यू क्या हो? -1। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड -1। जीरो पर भी डेरिवेबल नहीं है, -1 पे भी नहीं है, 2 पॉइंट्स आ गए जिन पर डेरिवेबल नहीं है। अगर क्वेश्चन में कहते 3 पॉइंट्स, ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करो जो 3 पॉइंट्स पर डेरिवेबल ना हो, तो आप चाहो तो इसमें प्लस मॉड एक्स प्लस 2 लिख दो, एक्स प्लस 2।
तो x+2 लिखने से ये जो फंक्शन हो गया आपका, ये फंक्शन 3 पॉइंट्स पर डेरिवेबल नहीं होगा, 0, -1 एंड -2। एक x+3 और लिख दोगे तो 1 पॉइंट और, x+4 1 पॉइंट और, x-1 ये तो 3 पॉइंट्स हो गए। अगर मैं चाहता तो इसमें मैं मॉड x-1 भी लिख सकता हूँ, x-हाफ भी लिख सकता हूँ, लेकिन किस पॉइंट पर डेरिवेबल नहीं होगा, जहां ये वैल्यू 0 आएगी। ये वैल्यू 0 कहाँ आएगी, जब x की वैल्यू 1 होगी। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है मेरा, ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा इन पॉइंट्स पर। मतलब ये फंक्शन ऐसा हो गया जो 4 पॉइंट्स पर डेरिवेबल नहीं है। रिमेनिंग ऑल रियल नंबर्स के लिए डेरिवेबल है, लेकिन अब ये फंक्शन ऐसा है जो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां डिफरेंशिएबल। जो मन में आए वो लिख दो। एक और लिख देता हूं, प्लस मॉड x-हाफ। तो अब ये मेरा फंक्शन 5 पॉइंट्स हैं जहां डेरिवेबल नहीं है, बस ये तो आएंगे ही आएंगे, इसके साथ हाफ और आ जाए, मतलब वहां जो ये 0 होगा। x-हाफ लिया तो हाफ आ गया, अगर मैं यहाँ x+हाफ लेता तो -हाफ आ जाता। अगर कोई कोई 50 पॉइंट पर डेरिवेबल ना हो तो ऐसे ऐसे 50 लिख दो आप, 50। तो जितने पॉइंट्स पर कहेगी डेरिवेबल ना हो, ऐड करते जाओ, सोचने की जरूरत नहीं है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लगता है, तो हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये हमारे पास चेन रूल। चेन रूल जो आप पढ़ते हो, उस डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हो चेन रूल से, लेकिन आज हम इससे रिलेटेड थ्योरम करेंगे कि कैसे चेन रूल जो है वो कैसे एप्लीकेबल है। तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या कहा गया है, लेट f फ्रॉम I to R, लेट f फ्रॉम I to R एंड g फ्रॉम j है ये, g फ्रॉम j to R be two real valued function defined on the interval I and j respectively। f फंक्शन I इंटरवल पर डिफाइंड है और जो g फंक्शन है वो j इंटरवल पर डिफाइंड है, लेकिन साथ में क्या कंडीशन होगी, f ऑफ y जो है, f ऑफ I जो है, f ऑफ I वो किसका सबसेट होगा, j इंटरवल का, क्योंकि तभी हम कंपोजिशन वाला पार्ट अप्लाई कर पाएंगे। ये जो कंडीशन ली गई है वो कंपोजिट फंक्शन जो होता है, GOF जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा उसके लिए हम कहते हैं f ऑफ I इज कंटेन्ड इन इंटरवल j, लेट f बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c। f जो फंक्शन है अगर वो डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट c एंड g इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट f ऑफ c। मतलब कहने का ये है कि ये आपका है I टू R, I टू R, I टू R में फंक्शन f डिफाइन है। तो इसका मतलब यहाँ जो पॉइंट्स होंगे इनकी जो इमेज वाला पार्ट बनेगा, ये वाला पार्ट मेरे पास जो बनता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, f ऑफ I, f ऑफ I, ये वाला पार्ट क्या होगा, f ऑफ I। भाई I की इमेज f ऑफ I, हमें पता है f ऑफ I किस में कंटेन्ड है, j में। तो इसका मतलब जो ये पार्ट बनेगा, ये वाला पार्ट, ये मेरा सेट क्या बनेगा, j। f ऑफ I इज कंटेन्ड इन j। इस j टू r हमारा जो फंक्शन डिफाइन है वो फंक्शन क्या है, g। j टू r जो फंक्शन डिफाइन है वो क्या है, g। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास यहाँ कोई पॉइंट c है, c इन I है, यहाँ मेरे पास कोई पॉइंट c है, तो इस c की इमेज क्या हो जाएगी यहाँ पे, f ऑफ c। c की जो इमेज होगी, ये जो c की इमेज होगी, ये जो इमेज है मेरे पास, ये इमेज मेरे पास क्या आ जाएगी, f ऑफ c। और f ऑफ c के लिए g इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट f ऑफ c। g इज यानी ये जो पॉइंट है c, f ऑफ c, इस पर g डिफरेंशिएबल है, यानी इसका मतलब मेरे पास क्या आएगी, g ऑफ f ऑफ c। यानी g जो फंक्शन है, g जो फंक्शन है वो इस f ऑफ c पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, f जो फंक्शन है वो c पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, और g जो फंक्शन है वो f ऑफ c पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। और इनकी इमेज फाइंड आउट करें तो ये किस्म में मेरे पास क्या बन जाता है, GOF C, GOF C। तो जो g फंक्शन है वो f ऑफ c पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, g इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट f ऑफ c, देन द फंक्शन GOF बनेगा फ्रॉम I टू R। ये यहां से यहाँ f था, यहां से j से यहाँ g था, तो ये I से R, I से R मेरा क्या फंक्शन बन जाएगा, GOF। GOF कंपोजिट फंक्शन जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, I टू R, डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइन करते हैं, GOF x,
जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी। ये जो जी ओ एफ फंक्शन है, जी ओ एफ फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट सी, और जी ओ एफ डैश सी जो फाइंड आउट करेंगे, जी ओ एफ डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेबल है, यानी जी ओ एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी डैश एफ ऑफ सी इंटू एफ डैश सी। जैसे हम कहते थे ना जी ऑफ एफ ऑफ सी है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, जी डैश एफ ऑफ सी इंटू क्या कहते थे, एफ ऑफ सी का डेरिवेटिव, चेन रूल, एफ ऑफ सी का डेरिवेटिव यानी एफ डैश सी। वही बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ हम एज ए थ्योरेटिकल प्रूफ, इसका थ्योरेटिकल प्रूफ करेंगे, और चेन रूल आपको पता ही है कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अभी हम इसका प्रूफ कर रहे हैं। तो ये पार्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि क्या कह रहे हैं, ताकि आगे वाला पार्ट तो बिल्कुल ईजी है, अपने आप हो जाएगा। बस ये जो वर्डिंग है इनका मीनिंग पता होना चाहिए, जी ओ एफ फ्रॉम आई टू आर कैसे हो गया, कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये जो लिखा है ये क्या लिखा है, चेन रूल जो हम पढ़ते हैं वही चेन रूल है। तो इसके लिए देखें, फंक्शन एफ क्या गिवन है, डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी, फंक्शन एफ क्या गिवन था, डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी, और जी फंक्शन क्या गिवन था, डेरिवेबल एट पॉइंट एफ ऑफ सी। तो पहले हम फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी यूज कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, जो भी हमने डेरिवेबिलिटी के लिए कहा था, क्या कहा था, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डैश सी। ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल होती है, एफ डैश सी के लिमिट के साथ, ये वैल्यू लिमिट के साथ। अब इसमें बस हम एक स्टेप क्या यूज करें, ये लिमिट हटा दिया इसके साथ हमने, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इज इक्वल टू क्या लिख दिया, एफ डैश सी प्लस लेमडा एक्स, लिमिट को हटा दिया और साथ में लेमडा एक्स लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक्स सी को टेंड करेगा, एज एक्स टेंड्स टू सी, तो जो लेमडा ऑफ एक्स है वो किसको टेंड करेगा, जीरो। भाई अगर इस पर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा एक्स टेंड्स टू सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी अप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट मेरे पास एफ डैश सी आए, तो ये वाला पार्ट एफ डैश सी कब आएगा, जब ये वाला पार्ट किसको टेंड करे, जीरो को। तो हम ये जो बात लिख रहे हैं, लिमिट हटा के काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इज इक्वल टू एफ डैश सी प्लस लेमडा एक्स, और लेमडा एक्स के लिए क्या कह रहे हैं, लेमडा एक्स टेंड्स टू जीरो एज एक्स टेंड्स टू सी, और यहाँ से जो एक्स माइनस सी डिवाइड में है राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स माइनस सी इंटू दिस वैल्यू एफ डैश सी प्लस लेमडा एक्स, और ये जो है ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी की वैल्यू ये आ गई। इसको हम जो जी फंक्शन गिवन है, जी फंक्शन क्या गिवन है, जी इज डेरिवेबल एट एफ ऑफ सी, इसमें हम ये वाली एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी की वैल्यू यूज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्या कह रहे हैं, फंक्शन जी इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एफ ऑफ सी, जैसे हमने एफ इज डेरिवेबल एट सी कहा था, वैसे ही जी फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट एफ ऑफ सी। तो डेफिनेशन क्या कहती है, वैसे जाते तो पहले लिमिट के साथ लिखते, अगर हम लिखते तो क्या लिखते, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ सी जी ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ ऑफ सी अपॉन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जी डैश एफ ऑफ सी। फंक्शन इज डेरिवेबल एट एफ ऑफ सी का मतलब ये होता है, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में लिखा है। अब अगर मैं यहाँ से लिमिट हटाना चाहूँ, इस पार्ट में से लिमिट हटाना चाहें, तो लिमिट हटा के इसके साथ मेरे पास ये फंक्शन आ जाएगा म्यू ऑफ एफ एक्स, यानी ये वाली वैल्यू एज इट इज इक्वल टू जी डैश एफ ऑफ सी प्लस क्या आ गया, म्यू ऑफ एफ एक्स, म्यू ऑफ एफ एक्स। ये वाली वैल्यू जीरो को टेंड करेगी, ये वाली वैल्यू जीरो को टेंड करेगी जब मैं क्या यूज करूंगा, एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ सी। अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सी को टेंड करेगा, जैसे पहले कह रहे थे एक्स अगर सी को टेंड करेगा तो लेमडा एक्स जीरो को टेंड करेगा, उसी वे में अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सी को टेंड करेगा, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सी को अप्रोच करेगा, तो ये जो म्यू ऑफ एफ एक्स है ये किसको टेंड करेगा, जीरो को। तो यही लिख रहे हैं, यहाँ से यही वाली बात लिख रहे हैं, वेयर म्यू ऑफ एफ एक्स टेंड्स टू जीरो एज एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ सी। और अब यहाँ से हम ये जो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी है राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी जी ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ ऑफ सी
इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इंटू जी डैश एफ ऑफ सी प्लस म्यू ऑफ एफ एक्स एज इट इज। और अब ये जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, इसकी जो वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ कही है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी की वैल्यू एक्स माइनस सी इंटू एफ डैश सी प्लस लेमडा एक्स, ये यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ इसकी वैल्यू ये एज इट इज एक्स माइनस सी इंटू एफ डैश सी प्लस लेमडा एक्स इंटू ये वाली वैल्यू एज इट इज। और अब ये जो एक्स माइनस सी है मल्टीप्लाई में है, एक्स माइनस सी मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, दिस वैल्यू अपॉन एक्स माइनस सी इज इक्वल टू ये पार्ट कह सकते हैं, यानी और ये जो पार्ट था ये जी ऑफ एफ एक्स, इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी ऑफ, सॉरी इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी ओ एफ एक्स, इस पर माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, जी ओ एफ सी, और डिवाइड में क्या लिख दिया, एक्स माइनस सी। तो ये जो पार्ट है क्या आ गया, अगर एक्स सी के इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्स माइनस सी से डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो एक्स माइनस सी से वैसे भी लिमिट क्या यूज करते हैं, एक्स टेंड्स टू सी, और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी का मतलब क्या होता है, एक्स इज नॉट इक्वल टू सी। तो क्या करें, एट एक्स इज नॉट इक्वल टू सी दी है, जियो एफ एक्स माइनस जियो एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, यही वाली वैल्यू अपॉन एक्स माइनस सी इज इक्वल टू ये पार्ट, इज इक्वल टू ये जो पार्ट है इसको लिख रहे हैं हम, इज इक्वल टू ये पार्ट आ जाएगा। और एफ क्या है, डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी, एफ क्या है, डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी। और हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट सी, फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट सी। और हमने रिजल्ट किया हुआ है कि अगर एक्सएन सीक्वेंस जो होती है वो अगर एक्स पर कन्वर्ज करती है, तो हमने क्या कहा था, एफ ऑफ एक्सएन जो सीक्वेंस है वो किस पर कन्वर्ज करती है, एफ ऑफ एक्स पर। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो क्या कहते हैं, एक्सएन सीक्वेंस अगर एक्स पर कन्वर्ज करती है तो एफ ऑफ एक्सएन सीक्वेंस किस पर कन्वर्ज करती है, एफ ऑफ एक्स को एक्स पर। उसी वे में हम क्या कह रहे हैं कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट सी, तो हम क्या लेकर चल रहे हैं, एज एक्स टेंड्स टू सी, अगर एक्स सी को टेंड करता है तो एफ ऑफ एक्स किसको टेंड करेगा, एफ ऑफ सी को, एक्स सी को टेंड करता है तो एफ ऑफ एक्स किसको टेंड करेगा, एफ ऑफ सी को। और आपको पता है कि अगर एफ ऑफ सी को टेंड करता है तो हमने पहले क्या लिखा था कि जो म्यू ऑफ एफ एक्स है, म्यू ऑफ एफ एक्स वो किसको टेंड करता था, जीरो को। जो यहाँ हमने ये लिया था ये वाले पार्ट में, यहाँ हमने ये लिया था अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सी को टेंड करता है, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सी को अप्रोच करता है, तो म्यू ऑफ एफ एक्स किसको अप्रोच करता है, जीरो को। तो यहाँ हमने एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सी को अप्रोच करता है, तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, म्यू ऑफ एफ एक्स टेंड्स टू जीरो एज एक्स टेंड्स टू सी। भाई हमने क्या कह दिया, ये भी जीरो को टेंड करता है, सॉरी लेमडा एक्स ये भी जीरो को टेंड करता था, कब, जब एक्स सी को अप्रोच करता है। और अब हमने ये कह दिया म्यू ऑफ एफ एक्स जो है ये भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। तो अब ये जो रिजल्ट है, अगर इस रिजल्ट में हम लिमिट अप्लाई कर दें एक्स टेंड्स टू सी, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी ये वाला पार्ट आ जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी ये कंप्लीट पार्ट आ जाएगा। और इस पर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये पार्ट किसको टेंड करेगा, जीरो को। और इस पर अप्लाई करोगे तो ये पार्ट किसको टेंड करेगा, जीरो पर। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश सी, और ये वाला पार्ट मेरे पास क्या है, जी डैश एफ ऑफ सी, और ये वाला पार्ट क्या है, जीओ एफ, जीओ एफ को आप एफ रीड करो तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी के साथ, तो वो क्या था, एफ डैश सी। तो यहाँ जीओ एफ है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, जीओ एफ डैश सी, यानी ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ जीओ एफ, ये वाली वैल्यू क्या है, लेफ्ट साइड की डेरिवेटिव ऑफ जीओ एफ एट पॉइंट एक्स इजिकल टू सी। तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा इजिकल टू जी डैश एफ ऑफ सी इंटू एफ डैश सी। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे, चेन रूल जिसको हम कहते हैं, जीओ एफ डैश सी इजिकल टू क्या होगा, जी डैश एफ ऑफ सी इंटू एफ ऑफ सी का डेरिवेटिव, चेन रूल। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम करेंगे, या रिमार्क में जो बात कह रहे हैं, चेन रूल सबको पता है, सब बच्चों को पता है कैसे सॉल्व करते हैं। क्या होता है, फ्रॉम द अबव थ्योरम, अगर y फंक्शन ऑफ u है, y फंक्शन ऑफ u है और u फंक्शन ऑफ x है, y फंक्शन ऑफ u है और u फंक्शन ऑफ x है, चेन रूल जो कहते हैं। तो यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, dy अपॉन du, और यहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हो,
डी यू अपॉन डी एक्स, यहाँ से डी वाई अपॉन डी यू, यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स, और आपको पता दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू क्या आ जाती है, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसी को आप चेन रूल कहते हो। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ये तो है वाई यू का फंक्शन, यू एक्स का फंक्शन, लेकिन अगर इसी वे में तीन फंक्शन होते, वाई इज फंक्शन ऑफ यू इज फंक्शन ऑफ वी इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ से क्या फाइंड आउट करते आप, डी वाई अपॉन डी यू, यहाँ से क्या फाइंड आउट करते, डी यू अपॉन डी वी, यहाँ से क्या फाइंड आउट करते, डी वी अपॉन डी एक्स, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते तो वो वाली वैल्यू क्या आ जाती, डी वाई बाई डी एक्स। चेन रूल वेरी इजी, सबको पता है। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करवा रहे हैं, वैसे हमारे लेवल का नहीं है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि इजीली आप कर सकते हो। क्या कहते हो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 है, इसमें से जो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है इसको अगर आप u कहते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू u रेज टू द पावर 4, मतलब y इज फंक्शन ऑफ u इज फंक्शन ऑफ x, तो y इज फंक्शन ऑफ u, यहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, dy अपॉन du, u रेज टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4u क्यूब। इसी तरीके से यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, du अपॉन dx, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1, और चेन रूल से dy बाई dx क्या कह दोगे, dy बाई dx इज इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, dy अपॉन du की वैल्यू 4u क्यूब इंटू du अपॉन dx की वैल्यू 2x प्लस 1, और इसमें जो ये u है इस u की वैल्यू पुट कर सकते हो 4 इंटू यू क्यूब मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल क्यूब इंटू 2x प्लस 1, तो ये डेरिवेटिव आ गया, वेरी इजीली कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई होप सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे इस चैनल को, जितना अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।